हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कि मैटर के अंदर जो फिजिकली प्रॉपर्टी रहता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और आपका प्लाज्मा और बीएससी, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात किया था कि मैटर क्या होता है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। हमने दो भागों में वर्गीकृत करके देखा उसे, फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग बात करेंगे, कल ही बता दिया गया था कि हम लोग कल बात करेंगे कि मैटर के अंदर जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीएससी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैटर के बारे में कल ही बता दिया था कि अगर आपने नहीं देखा तो कल जो आपका अपलोड हुआ है वीडियो, उसको जाके आप जरूर देखिए। मैटर क्या होता है? मैटर वह होता है जो आपका आपका आसपास के जितने भी हमारे आसपास के जितने भी छोटे बड़े कुछ भी सब्सटेंस हो या ऑब्जेक्ट हो, जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग पदार्थ बोलेंगे। मतलब यूँ कहें कि कोई भी चीज़ ले लें जिसका कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ आपका उसका एरिया घेरेगा, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। देखिए ना, ये एक पेन मेरे हाथों में है जिसे व्हाइट बोर्ड में लिखा जाता है। इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, इसका भी कुछ शेप है, इसका भी कुछ वजन है, ये भी कुछ जगह घेरा है, इसका जगह घेरा है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या है? पदार्थ है, मैटर है। ठीक है। कल हमने चर्चा किया था पूरा डिटेल से कि आपका जो भी पदार्थ होता है उसका जगह घेरता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है और उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, उसको पदार्थ बोलेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा, आप जाके हमारे वीडियो को जरूर देखें। और आज हम लोग विशेष बात में चर्चा करेंगे कि पदार्थ आपका दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा था। और दूसरा हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो हम लोग कल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज खाली ओनली हम लोग पढ़ेंगे फिजिकली प्रॉपर्टी का क्या क्या होता है। फिजिकली प्रॉपर्टी में आपको वर्गीकृत किया गया था, पहला एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, नेक्स्ट प्लाज्मा और नेक्स्ट बीईसी, बोर इंस्टेंट कंडेंसेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सॉलिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड से मतलब आपको क्या पता चलता है? जो सॉलिड होता है, सॉलिड है वे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका आपका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। मतलब ना ही उसका शेप चेंज होगा ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसका मतलब पूरा फिक्स्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। ठीक है। जैसे देखिए ना, ये मोबाइल का कवर है, मोबाइल का कवर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ना, पूरा शेप इसका है, इस टाइप का शेप है। इसका पूरा शेप क्या है? पूरा फिक्स्ड है, शेप पूरा फिक्स्ड है, इसका शेप पूरा फिक्स्ड है। तो शेप हम लोग पूरा फिक्स्ड है, तो ये पता चल जाएगा, शेप के बारे में पता चल जा रहा है। इसके बारे में हम लोग को कोई कंफ्यूज नहीं है, शेप इसका पूरा फिक्स है। मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका हम लोग को पूरा फिक्स शेप है, पूरा फिक्स शेप हो जाएगा, पूरा फिक्स शेप हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूरा फिक्स शेप रहेगा, उसको ना ही हम लोग चेंज कर सकते ना ही कुछ कर सकते, उस टाइप को क्या हो जाएगा? उस टाइप को सॉलिड बोलेंगे। ठीक है। जैसे लोहा, लोहा को हम लोग जितना भी तोड़े मोड़े लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका शेप पूरा फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं, इसका लोहा हो गया, फिर हम लोग को कोई भी आ जाएगा, आपका पेन भी हो जाएगा सॉलिड में। जो चीज हम लोग का चेंज नहीं होगा, उसका डिफिनेट वॉल्यूम और डिफिनेट शेप और डिफिनेट वॉल्यूम होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में क्या बोला जाता है? सॉलिड को हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी क्या होता है? ठोस होगा। ठोस के बारे में क्या होता है? ठोस होगा, इसको हिंदी में ठोस बोलेंगे। जिसका डिफिनेट वॉल्यूम होगा, डिफिनेट शेप होगा, जिसका निश्चित आकार और आयतन होगा, उसका लोहा, जैसे उदाहरण दिया। और भी बहुत कुछ हो जाएंगे, कॉपी, आपका टेबल, आपका चेयर, कुर्सी, पेड़ पौधा, जो भी इसका आकार चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड में क्या हो जाएगा? लिक्विड है डिफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनेट शेप। मतलब लिक्विड का आपका वॉल्यूम सेम हो जाएगा लेकिन उसका शेप सेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लिखते हैं पानी, अगर पानी को हम लोग बोतल में डालते हैं तो बोतल का शेप में आ जाता है। अगर वही चीज पानी को हम लोग ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप में आ जाएगा। वही पानी को हम लोग किसी कढ़ाई में डालेंगे या किसी केतली में डालेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा? शेप उसका चेंज हो रहा है लेकिन उसका वजन तो सेम ही रहेगा। 1 kg हम लोग तेल लेते हैं
अगर हम लोग बोतल में डालेंगे तो वो भी 1 ही लीटर रहेगा। अगर उसको हम लोग किसी अलग जगह में या अलग कंटेनर में डाल दें फिर भी तो उसका शेप चेंज होगा, लेकिन वजन तो चेंज नहीं होगा। मतलब लिक्विड वो हो जाएगा जिसका फिक्स आपका आकार नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आयतन उसका अनिश्चित है लेकिन आकार उसका अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, निश्चित आयतन है तथा निश्चित आयतन हो जाएगा लेकिन अनिश्चित उसका आकार निश्चित नहीं होगा। मतलब जिस शेप में डालेंगे उस शेप का आकार में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है गैस। गैस में आपका क्या हो जाएगा, इसमें ना ही तो बाबू आपका गैस में ना ही सेम आपका आकार होता है, ना ही आपका इसका अनिश्चित तुम्हारा या बोलेंगे कि इसका ना ही उसका वॉल्यूम सेम होगा, ना ही इसका शेप सेम होगा। मतलब अनिश्चित आयतन और अनिश्चित आकार, मतलब इसका कोई भी फिक्स नहीं है। जैसे इसका हवा हो जाएगा, हवा आप कहीं भी भेज दीजिए, हवा कहीं भी आता है, उसका क्या हम लोग हवा को हम लोग आकार में नाप सकते हैं? नहीं। इसका आयतन होता है? नहीं, हम लोग उसको नहीं नाप सकते। इसको क्या होगा, मतलब गैस वो होगा जिसका आपका नाइदर आपका वॉल्यूम होगा और नॉर शेप होगा। मतलब उसका कुछ भी नहीं होगा, ना ही वॉल्यूम होगा ना ही शेप होगा, तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, गैस। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज ऑफ द मैटर, जो आपका आयनाइजेशन और सब्सटेंस से बने होते हैं। मतलब प्लाज्मा एक वैसा गैसीय तरल अवस्था है जिसका ना ही गैस में होगा ना ही, मतलब ऐसे थक्का बैठने वाला, ब्लड में भी होता है, उस टाइप को क्या बोलेगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट होता है BEC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन में आपका क्या हो जाएगा, ये अत्यंत कम ताप में होने वाले अवस्था को बोर आइंस्टाइन थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो इसका खोज अभी भी पार्टिकल चल रही है, इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका अभी भी खोज चल रहा है। ठीक है, मतलब अभी समझते हैं फिर से हम लोग कि मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला आपका फिजिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, नेक्स्ट आपका केमिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें। सॉलिड में इसको क्या हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम, निश्चित आकार और निश्चित आयतन हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। जैसे लोहा का एक आकार फिक्स रहता है और उसका आयतन भी फिक्स्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे बाबू, सॉलिड बोलेंगे। जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस, जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन हो उसे ठोस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोहा हो जाएगा, किसी आप पेन को लीजिए, इसका पूरा फिक्स्ड है, इस टाइप का। लिक्विड में क्या हो जाएगा, लिक्विड इज ए डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। मतलब इसका निश्चित आकार होता है लेकिन अनिश्चित इसका आयतन होता है। मतलब इसको जिस पानी का तो एक निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार इसको नहीं होता है। कि आप पानी को आप बोतल में डालिएगा तो बोतल का शेप में आ जाता है, कटोरा में डालिएगा तो कटोरा का शेप में आ जाता है। इसीलिए जो भी वैसे सब्सटेंस या वैसे कुछ भी पाए जाते हैं उसका लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में आपका पानी आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, जिसका सारे आ जाएंगे लिक्विड में। गैस में क्या हो जाएगा, जिसका ना ही उसका कुछ वॉल्यूम सेम हो, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही शेप उसका सेम रहता है, जो भी उसका कुछ भी शेप नहीं रहता है उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। जैसे इसका हवा, और भी आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे आते हैं, CNG गैस हो जाएंगे, LPG गैस हो जाएगा, जिसको हम लोग कंटेन नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोले जाएंगे, गैस में जाएगा। प्लाज्मा क्या हो जाएगा, जो गैसीय अवस्था तरल रूप में पाया जाता है उसको प्लाज्मा बोले जाएंगे। यहाँ तारे लिखे हैं। फिर आ जाएगा ब्लड, जिसका आप लोग निश्चित क्लियर कर सकते हैं, उस टाइप को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है BSC, जो आपका अत्यंत कम ताप में रहने वाले अवस्था को ही BSC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोला जाता है। इसका चर्चा अभी, इसका खोज अभी भी जारी है, इसका खोज अभी भी चल रहा है। इसके बारे में और भी जानकारी जब मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, समझ में आया। और कल में हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका कितने बड़े भागों में बांटा गया था, इसके भागों में बांटा गया था, बता दिया गया था कल। और कल हम लोग इसके डिटेल्स में बताएंगे कि आपका केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज के क्लास में समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम और कुछ ना कुछ उसका वजन होता है, उसको मैटर बोला जाता है, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला आपका है भौतिक अवस्था में देखे और एक रासायनिक अवस्था में। आज हमने डिटेल से पढ़ा भौतिक अवस्था किसको बोला जाता है, जिस सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और BSC, जिसमें बोर आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोला जाता है। सॉलिड के बारे में हम लोग
पूरा डिफरेंट से चर्चा किए, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, इस सब को पूरा डिटेल्स हम लोग चर्चा किए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बारे में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका मैटर का, इसके कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, ये क्या होते हैं क्या नहीं, इसको डिटेल से कल समझेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।